अब अभी हमने एक तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखा था, अब हमारे पास एक और मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है। आपको क्वेश्चन दिखा होगा एकदम क्वेश्चन वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट की तरह ही, यहाँ पे भी फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर परफॉर्मेंस भी दे रखी है, बता रखा है कौन से मीडियम में है क्वेश्चन टेस्ट हुआ था, और फिर उसका ऑप्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है हमने कि हर ऑप्शन सिलेक्ट करने में क्या क्या आते हैं, और फिर हमने यहाँ पे उसका एनालिसिस कर रखा है। या ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी हम लोग ने यहाँ पे स्किल, क्वेश्चन, परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूशन और फिर एनालिसिस दे रखा है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज इक्वल टू 9। तो बच्चे क्या कर सोचते हैं कि 9 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। ये उनका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो 9 का 9 ही रहेगा। तो वो क्या कंफ्यूज कर रहे हैं, या तो वो मल्टीप्लिकेशन के साइन को सोच रहे हैं कि 9 + 0 है, या फिर उनका कॉन्सेप्ट ही वही है कि 0 से कुछ भी नंबर पे कर लो, डिविजन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, सब्ट्रैक्शन, एडिशन कर लो, कुछ चेंज नहीं आता है। तो ये मिसकंसेप्शन हाईलाइट हो रखा है। ऐसे केसेस में हम एक मिसकंसेप्शन एनालिसिस लिखते हैं। क्या आप जी प्रमोद जी, प्रमोद जी आप कुछ पूछ रहे थे? वो लॉबी में था तो मैडम से रिक्वेस्ट किया था, सॉरी वॉइस चली गई। नो 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 प्रॉब्लम, ठीक है। सो मिसकंसेप्शन एनालिसिस हम लिखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या टेस्ट करना चाह रहे थे, करेक्ट आंसर क्या था, बच्चों के और गलत ऑप्शन जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट गलत है वो सेलेक्ट करने का रीजन क्या है, फिर दूसरा ऑप्शन थोड़े बच्चों ने सेलेक्ट किया है, हम उसके पीछे का भी रीजन लिखेंगे कि क्या रीजन है कि ये वाला डिस्ट्रैक्टर वो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, और फिर ऐसे ही हम लोग पूरे तीनों गलत ऑप्शंस का रीजन लिखेंगे कि क्या रीजन हो सकता है कि बच्चों ने सेलेक्ट किया, और उनमें से एक रीजन ये भी हो सकता है कि बच्चों ने गेस वर्क किया है और ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो क्या ये आपको मिसकंसेप्शन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट लगती है? बिल्कुल मैम, व्हाई नॉट। तो कोई मुझे बताना चाहेगा क्या मिसकंसेप्शन रिपोर्ट हर क्वेश्चन के लिए लिखी जाएगी? यस मैडम। जी शंकर जी, क्यों लिखी जाएगी और क्या लिखी जा सकती है? उसी के बेस पे तो फिर अपन को बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी कि उनका मिसकंसेप्शन इस पे, इस क्वेश्चन में इस वाले उस पे ऑब्जेक्ट पे है, तो उसके आधार पे फिर अपन उसकी टीचिंग करेंगे जब से कि उसका मिसकंसेप्शन रिमूव हो जाए। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि आपको नीड ये है कि मिसकंसेप्शन रिपोर्ट क्यों देनी चाहिए, पर आपके समझ लीजिए आपने पेपर बनाया 30 क्वेश्चन, क्या आप हर क्वेश्चन के पीछे मिसकंसेप्शन रिपोर्ट लिखने की जरूरत लगती है आपको, कि मतलब ऐसी जरूरत पड़ेगी? एवरी क्वेश्चन के पीछे तो मुझे नहीं लगता मैडम, लेकिन फिर भी इसका ग्राफ होना चाहिए। एकदम होना। हेलो मैडम, टॉपिक या चैप्टर वाइज भी हम मिसकंसेप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं? सो आई थिंक, हेलो जी पंकज जी आपका था ना? हाँ पंकज जी, हाँ, क्या कहते हैं, हाँ क्वेश्चन वाइज के अगर आप बजाय यदि हम topic और टॉपिक वाइज, हेलो, क्वेश्चन वाइज के बजाय यदि हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज देखें तो उसमें हमारा डेटा मतलब क्या कहते हैं इकोनॉमिकल डेटा रहेगा और हमारा सारा कुछ कवर भी हो जाएगा उसमें। ये बात सही है क्या? वो क्वेश्चन वाइज मिसकंसेप्शन तो होते हैं और एक चैप्टर एक टॉपिक से ही बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, पर फिर भी करेक्ट, इसको बेटर करने के लिए हम उसको चैप्टर और टॉपिक वाइज भी रख सकते हैं। हाँ पंकज जी, मैम मैं समझता हूँ, जी नवनीत जी बोलिए। मैं समझ रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन के लिए हमको एनालिटिकल रिपोर्ट ये वाली नहीं देने की जरूरत पड़ेगी। इस रिपोर्ट के लिए वो जो 20% हार्ड स्पॉट्स हमने निकाले थे पहली वाली की एक्सेल शीट पर, तो ऐसे 20% जो सबसे कम परफॉर्मिंग क्वेश्चन थे उनके लिए इस तरह की रिपोर्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं है। नवनीत जी, इस क्वेश्चन में आपको 20% से कम परफॉर्मेंस दिख रही है करेक्ट आंसर पे? नहीं। तो हम
हमने तब भी इसकी मिसकंसेप्शन रिपोर्ट लिखी है। ठीक है। तो कैन यू थिंक ऑफ, मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या रीजन होगा इसके पीछे लिखने का? ठीक है मैम, ये मतलब बहुत सारे बच्चों ने हाँ। जो डिस्ट्रैक्टर से उनका क्या कंफ्यूजन बना है उसको निकालने के लिए हमने ये एनालिटिकल। हाँ, सो जैसा आपने देखा हमने करेक्ट आंसर पे तो 47% है, तो लो परफॉर्मेंस क्वेश्चन तो नहीं है ये। बट हमने देखा कि ऑप्शन जो गलत ऑप्शन भी है उसमें भी इतनी हाई परसेंटेज आ रही है कि हम कह सकते हैं कि ये गलत है। सो मेरा जो क्वेश्चन था कि क्या हम हर मिसकंसेप्शन रिपोर्ट लिखेंगे, शंकर जी ने कहा कि हाँ सबकी लिखनी चाहिए। प्रमोद जी ने कहा, नहीं सॉरी पंकज जी ने कहा कि हम चैप्टर वाइज कर सकते हैं। सो मिसकंसेप्शन लिखने के पीछे सबसे पहले ये है कि हमने एक तो असेसमेंट किया है। असेसमेंट में हमने बड़े स्पेसिफिक 30 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस वही पूछे। अब हर क्वेश्चन में जरूरी तो नहीं है बच्चे का मिसकंसेप्शन निकले। हमने पीछे देखा था कुछ क्वेश्चंस में तो फुल परफॉर्मेंस आई थी, 100% बच्चे आंसर दे पा रहे थे। तो जरूरी ही नहीं है कि मतलब मिसकंसेप्शन हर क्वेश्चन पे हो, पर जिन जिन क्वेश्चंस में मिसकंसेप्शन निकलेगी, जहां पे ऐसा कोई डिस्ट्रैक्टर होगा जो बच्चे बहुत ज्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट, हमारा डिस्ट्रैक्टर परफेक्टली उनकी मिसकंसेप्शन को पकड़ पाया है, तभी हम मिसकंसेप्शन रिपोर्ट लिख पाएंगे। चैप्टर वाइज हम इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमने लिमिटेड क्वेश्चंस टेस्ट किए हैं। हमारे एक पेपर में सब कुछ टेस्ट करने का स्कोप नहीं होता है, हम कुछ ही स्पेसिफिक चीजें जो बच्चों की स्किल्स के बारे में हमें बता सके वही टेस्ट करते हैं। तो इसीलिए हम क्वेश्चन स्पेसिफिक मिसकंसेप्शन लिखते हैं, और तभी लिखते हैं जब हमारे पास डेटा आ जाता है। मेरे पास अगर ऑप्शन ए बी सी डी का डेटा नहीं हो तो मैं कौन सा बोलूं, कैसे बोल सकती हूँ कि बच्चों का ऑप्शन ए ही मिसकंसेप्शन है, राइट? अगर बच्चे यहाँ पे ऑप्शन डी सेलेक्ट करते हैं मिसकंसेप्शन पे, तब मुझे नया मिसकंसेप्शन निकल के आता कि बच्चे सोचते हैं कि 9 में से 1 माइनस करो तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो सोच रहे हैं 1 की तो कोई चेंज ही नहीं होता। जैसे वो सोच बच्चे क्या होता है, 9 वो 1 से मल्टीप्लाई करते तो 9 में कोई चेंज नहीं आता, तो वो सोचेंगे कि 9 + 1 करो तो तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो एक अलग तरीके का मिसकंसेप्शन हो जाएगा, अभी वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट? तो क्वेश्चन डेटा पे हमें पता चलता है कि क्या मेन मिसकंसेप्शन यहाँ पे है। ये तो सेंस कर रहा है? इस पे कोई क्वेश्चन है? नो मैडम, बिल्कुल जिस पे ज़्यादा अपन को डिस्ट्रक्टर ऑप्शन पे हो, जैसे आपने एज यू से राइट कि मतलब बिल्कुल जहाँ पे मिसकंसेप्शन ज़्यादा आ रहा हो उसी क्वेश्चन पे हमें रिपोर्ट बनानी चाहिए। अदरवाइज जिसमें 90% स्टूडेंट ने उसको करेक्ट किया है तो वहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। डेफिनेटली राइट। करेक्ट हो सकता है परफॉर्मेंस 70% भी हो, पर 3 ऑप्शन है, बच्चों ने 10% तो बच्चे रैंडमली गेस वर्क भी कर सकते हैं, राइट, कि ऐसे ही कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। पर जब जहां मुझे लगेगा ओ इतने ज्यादा बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं, तब तो यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी है कि गलत उन्होंने समझा है, तो कोई गलत धारणा निकल के आएगी वहां पे, जिसको हम मिसकंसेप्शन बोलते हैं। अदरवाइज हमें नहीं दिखेगा इतनी इजली।